हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनएस टर्म ऑफ एन एपी पे। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी एपी में कि एपी की जनरल टर्म क्या होती है, ठीक है। उससे पहली वीडियो में बात की थी एपी की कुछ बेसिक चीज़ें कि कौन सी सीरीज को एपी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, अगला अपना नया टॉपिक है एनएस टर्म ऑफ एन एपी। एपी की एनएस टर्म के बारे में बात करनी, ठीक है। तो जैसे कल मैंने जनरल टर्म बताई थी आपको, क्या होती है, ए होती है, ए प्लस डी मतलब 1 इंटू डी कह सकते हैं, ए प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3 इंटू डी। अब यहाँ कुछ नहीं, जो ए प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, 0 इंटू डी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ए प्लस 0 डी को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। अब ए प्लस 1 डी को सेकेंड टर्म, ए प्लस 2 डी को थर्ड टर्म, ए प्लस 3 डी को फोर्थ टर्म। अब जैसे कि एग्जाम्पल ये उठा लेते हैं हम लोग, इस वाली सीरीज, इस वाली वो कहते हैं, इस नंबर को उठा लेते हैं जैसे, ठीक है। इस टर्म को उठा लेते हैं ए प्लस डी को, जैसे A3 क्या होता है, ए प्लस 2D। क्लियर हुई बात, A3 क्या होता है, ए प्लस 2D। तो अब A3 है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2 की जगह आ सकता है 3 माइनस 1 इंटू डी। आई होप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आई होप पता होगा आपको, कल मैंने बताया था जनरल टर्म में। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। A3 को लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 डी। वैसे A4 है, A4 क्या है, ए प्लस 3D। अब इसको ए प्लस 3 को 4 माइनस 1 डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता जा रहा है, ठीक है। इसी से हमारी एनएस टर्म ऑफ एन एपी की का फॉर्मूला निकलता है, यानी ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन क्या होती है, पोजीशन दिख रही है हमको, थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ एन क्या दिख रहा है, ये भी पोजीशन बता रही है हमको कि फोर्थ पोजीशन पे A4 आ रहा है। समझ गए, इसमें लिख सकते हैं ना, एन भी ए प्लस एन माइनस 1 डी आ रहा है। तो इसमें एन क्या बता रही है, पोजीशन बता रही है ना। जैसे ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एन क्या बता रही है, पोजीशन बता रही है ऑफ टर्म। और एन क्या होता है, एन होता है उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, ठीक है। उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है एन, ऑन दैट पोजीशन। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए पहला बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में ए अल्फाबेट है, इसमें बी है, इसमें सी, इसमें डी। ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, बी क्या है, सेकंड पोजीशन पे, सी क्या है, थर्ड पोजीशन पे, डी क्या है, फोर्थ पोजीशन पे। ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, सी थर्ड पे है, डी फोर्थ, ठीक है, नंबर पे है बॉक्स। अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्या होता है, ये पोजीशन बता रहा है ना, ये इन अल्फाबेट्स की पोजीशन बता रहा है। जैसे थर्ड पोजीशन पे सी है, अब और सी के लिए बात करते हैं, पोजीशन कितनी है, थर्ड, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे कौन है, सी है। वैसे इस सीरीज की टर्म्स में होता है, जैसे बात करें 1 3 5 7, ये एपी बन रही है, ठीक है। ये क्या बन रही है, एपी बन रही है।
अब इसमें 5 की बात करते हैं। 5 की पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन है। 5 की पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो इसमें n की बात करें n 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब शॉर्टकट है, जो भी कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर इन द सेंस जैसे जिसमें वो जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में होते हैं, यानी जो पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, जो पोजीशन बताते हैं उसकी। ठीक है, और n क्या है? 3 है, ये पोजीशन है। अब an की बात करें, उस पोजीशन में कौन है? 5 है, टर्म ऑन दैट पोजीशन। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला, इसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। अब an और n के बीच में डिफरेंस पता लगा? n किसी टर्म की पोजीशन होती है कि कि मतलब क्या पोजीशन पे, कौन से नंबर पे हो, थर्ड के, फोर्थ पे, सिक्स पे, सेवंथ पे, किस पे है। अब an होता है उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है। ठीक है, n तो पोजीशन होती है, an होता है उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है। जैसे एग्जांपल बताया, अब 5 क्या, अब 5 क्या थर्ड नंबर पे है, अब 3 क्या है? पोजीशन है 5 की, और थर्ड पोजीशन पे क्या है? 5 है इटसेल्फ। तो इसमें an हो गया 5, n हो गया 3। क्लियर हुई बात? तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, बाकी फिर बात करते हैं इस पे भी। और बताता हूं nth टर्म की वेरिफिकेशन कैसे होती है। जैसे फॉर्मूला मैंने बताया है, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे कोई AP दी गई है 1 4 7 10। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है पोजीशन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है टर्म। अब ए क्या है इसमें? 1, डी क्या है? 4 माइनस 1 3, डी हमारा 3 है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वेरीफाई करके देखते हैं। अब थर्ड पोजीशन पे A3, 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3, D3 है ना, तो A3 का क्या निकलता है? 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 6, तो A3 कितना निकला? 7 निकला। तो जैसे n की जगह 3 रखा तो A3 की वैल्यू निकल आई। थर्ड टर्म नंबर, थर्ड पोजीशन में कौन है? 7 है, तो A3 7 निकला। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन कैसे अप्लाई होते हैं इस पे अभी मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए एपी की 3-4 टर्म दी है खाली। ठीक है, अब एपी की 3-4 टर्म दी हैं, और आपसे कहेगा कि 10th टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो। अब कब तक आप प्लस करते रहेंगे, कब तक आप निकालते रहेंगे वैसे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। ठीक है, क्या करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहा है फॉर एन एपी टू 6 10 14 20 और 18 अब ये एपी इसकी 5 टर्म दी है खाली। अब कह रहा है फाइंड 10th टर्म। तो कब तक हम प्लस करते जाएंगे, कब तक प्लस करते जाएंगे ना इसको। तो फॉर्मूले से निकालते हैं झट से। पहले तो ए निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 10th है, 10th कार्डिनल नंबर है ना, यानी ये n दिया है। क्या दिया है हमको?
एन दिया, इसको ऐसे पहचाना, ये एन दिया, एन निकालना हमको ए एन है, यानी पोजीशन दी है, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है वो निकालना हमको। अब इसमें ए पता होना चाहिए हमको, डी पता होना चाहिए, एन तो पता है हमको 10 है, तो ए निकालते पहले, ए 2 है, डी हो जाएगा 6 - 2 4, ठीक है। अब जिसको नहीं पता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है, वो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पार्ट 1 में जाके बेसिक्स में देख सकते हैं, वीडियो है। पुट करते हैं। अब n क्या है, पोजीशन है ना, n की जगह 10 रख देंगे। ये क्या है, 2 + 10 - 1, d कितना है 4, तो a10 मतलब 10th पोजीशन में क्या नंबर आएगा वो निकालते हैं। 2 + 10 - 1 9 × 4, 2 + 36, 2 + 36 38, a10 आ गया हमारा 38। तो 10th टर्म क्या आ गई 38, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें एपी की लास्ट टर्म भी दी जाती है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते थे an = a + n - 1 d, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि पोजीशन दी है और उस पोजीशन पे टर्म निकालनी कौन सी, यानी n दिया था, an निकालना है। अब अगर an दिया हो, मतलब कोई भी टर्म दिया हो, ठीक है, उस टर्म की पोजीशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो एक एपी दी गई है 1 3 5 7 9 8, ठीक है। कहाँ तक गई है 21 तक, ठीक है। तो कह रहा है 21 तक गई टर्म, तो उसमें कह रहा है 21 की पोजीशन क्या है, यानी अब लास्ट टर्म हो गया ना 21 क्या हो गया, एन हो गया एक तरह का टर्म, इसकी पोजीशन पूछ रहा है, और ये लास्ट में है, तो इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगता है, यानी एन की जगह एल आ जाता है, एन की जगह आ जाता है एल, बाकी सब सेम रहता है, a + n - 1 d, एल होता है लास्ट टर्म। एल क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इस एपी में फाइंड पोजीशन ऑफ 21। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, एन की जगह इसमें एल आ रहा है, क्योंकि ये एन है, लास्ट टर्म भी है, तो एन को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो कह रहा है 21 की पोजीशन निकालनी है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी लगा सकते हैं, जैसे an = a + n - 1 d, 21 आ गया एन की जगह, ए हमारा 1 है, अब n निकालना हमको पोजीशन, मतलब पोजीशन निकालनी 21 की, यानी और d कितना है 2, n - 1, 21 + 1 = 2n, 22 = 2n, n = 22/2, 11 है 22, n आ गया 11। लिख सकते हैं 21 is at 11th पोजीशन। तो इस an को l तो कह सकते थे लास्ट टर्म, तब भी यही आ जाता है। तो एक फॉर्मूला ये भी है, l = a + n - 1 d। अब जैसे ये क्वेश्चन इसको दूसरे फॉर्म में भी दे सकता था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, तब ये जरूरी लगना था। जैसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, अब टर्म क्या, इसको पकड़ के चलो, आखिरी टर्म वही है, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी। ए और डी दिया है, तो उसकी जो पोजीशन आएगी उतने टर्म्स होंगे बेटा। और किसी एपी में 20 टर्म्स है, तो 20 टर्म पे कौन सी 20th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, लास्ट वाला होगा, और लास्ट वाली की पोजीशन 20 होगी।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता था, जैसे ये तो समझ गए ना आप लोग। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। अब ए एन जगह लगाते हैं हम लोग एल, एल मतलब लास्ट टर्म। क्लियर हुई बात? तो इतना नोट करिएगा। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा। तो एनाटॉमी ऑफ एन एपी को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। फिर जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपलोड्स के बारे में आपको पता लगता रहे। सो थैंक यू।